हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का टॉप 200 एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो तो तीनों का बहुत जल्द नोटिफिकेशन आउट होने वाला है और आपके पास अच्छा मौका है बिहार में या झारखंड में नौकरी लेने का, क्योंकि इसमें हर कोई फॉर्म फिल कर सकता है और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकता है। अगर सच में सीरियस हो तो आपके लिए फिलोसफी का जो सिलेबस है उससे सिर्फ फिलोसफी से आपको 4000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो। अगर आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो, जिससे सिर्फ आपको 500 में मिल जाएगा। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। जो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कॉल और व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अभी तक हमने टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप फिलोसफी का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी एफर्ट, काफ़ी टाइम लगता है। और आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम लाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक पहले, सबसे पहले आप लाइक कर दो और उसके बाद मुझे बताओ कि उपयोगितावादी गणना के लिए कौन जाना चाहता है। और इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। पहला ऑप्शन है जेरेमी बैटम, जॉन स्टुअर्ट मिल, एमनुअल कांट, अरस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि बेथम ने उपयोगितावादी गणना दी जो सुख और दुख को माप कर नैतिक डिसीजन लेने की विधि है। तो ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 81 का। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा भारतीय दर्शन वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या पर केंद्रित है। पहला ऑप्शन है मीमांसा, न्याय, वैश्विक, संख्या या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि मीमांसा वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या और उसके महत्व पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 83 है सापेक्षवाद का मुख्य विचार क्या है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा। सापेक्षवाद का मुख्य विचार, उसका मेन आइडिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सापेक्षवाद ये मानता है कि सत्य व्यक्तिगत या सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है। इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, जीन जैक्स रूसो या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की रचना जो शक्ति के विभाजन पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या होता है। आत्मरक्षा, अहिंसा, बलिदान, कर्तव्य। तो अहिंसा का मतलब अहिंसा ही होता है। नॉन वायलेंस इज नॉन वायलेंस, इस नॉन वायलेंस वायलेंस नहीं हो जाएगा। नॉन वायलेंस हमेशा नॉन वायलेंस ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ईश्वर में विश्वास के लिए दाव तर्क देने के लिए कौन सा दार्शनिक जाना जाता है। विच फिलोसफर इज नोन फॉर द वेगर आर्गुमेंट फॉर बिलीव इन गॉड।
पहला ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, रेने डेकार्ट, थॉमस एक्नॉश, इमैनुअल कांट या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तत्व मीमांसा का केंद्र क्या है? व्हाट इज द फोकस ऑफ मेटाफिजिक्स? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, नेचर ऑफ रियलिटी। तत्व मीमांसा वास्तविकता, अस्तित्व और ब्रह्मांड की प्रकृति का अध्ययन करता है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फियर एंड ट्रेम्बलिंग किसके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है? याद रखना, फियर एंड ट्रेम्बलिंग जो पुस्तक है उसमें विश्वास और नैतिकता पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जो कि किंग के गॉड की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा दर्शन प्रकृति के अनुसार जीवन पर जोर देता है? पहला ऑप्शन है स्टोइकवाद, ऑप्शन नंबर बी है एपिकुनवाद, उपयोगितावाद या आस्तिकवाद। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि न्याय का सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना क्योंकि सेम सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है कि हु इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ जस्टिस। पहला ऑप्शन है जॉन रॉल्स, इमैनुअल कांट, जेरेमी बेंथम, थॉमस हॉब्स या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो नाम याद रखिएगा जॉन रॉल्स का, जिन्होंने सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संख्य दर्शन में पुरुष का अर्थ क्या होता है? पदार्थ, चेतना या आत्मा, प्रकृति, मुक्ति या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो संख्या में पुरुष चेतना या आत्मा को दर्शाता है, जो कि प्रकृति से काफी अलग माना गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अदृश्य हाथ में कौन सा दार्शनिक जुड़ा हुआ है? विच फिलोसफर इज एसोसिएटेड विद द इनविजिबल हैंड? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है, तो आपके लिए डेली हम कंटेंट डेली वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्टडी में आपको हेल्प मिलता है तो। क्वेश्चन नंबर 92 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, एडम स्मिथ आपका राइट आंसर होगा। व्हाट एपिक्यूरियनिवाद की मुख्य शिक्षा क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसे एपिकुरस बोलो या इसे एपिकुरियनिवाद बोलो, ठीक है, दोनों का जो मकसद है सुख को जीवन का लक्ष्य मानते हैं लेकिन संयम के साथ मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि डिस्कोर्स ऑन द मेथड किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है? पहला ऑप्शन है रेने डेकार्ट, बारूक स्पोंजा, जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेने डेकार्ट, जिन्होंने डिस्कॉर्ड ऑन द मेथड की रचना की, जो तर्क और संदेह की विधि को प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता में कर्म योग का अर्थ क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कर्म योग का अर्थ क्या होता है भगवत गीता के अकॉर्डिंग।
तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कि निस्वार्थ कर्म के मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। श्रेणीगत अनिवार्यता के लिए कौन सा दार्शनिक जाना जाता है? विच फिलोसफर इज नोन फॉर द कैटेगोरिकल इम्परेटिव? इमैनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, फ्रेडरिक नीत्शे, अरस्तू, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा, इमैनुअल कांट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ ओंटोलॉजी? सत्ता मीमांसा ओंटोलॉजी का केंद्र क्या है? सुंदरता का अध्ययन, अस्तित्व और होने का अध्ययन, नैतिकता का अध्ययन, ज्ञान का अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो जो भी आंसर ए कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? देखो, द वेल्थ ऑफ नेशन काफ़ी फेमस पुस्तक है, आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, जो कि आधुनिक अर्थशास्त्र का नींव भी इसे कहा जाता है। किसके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है? तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा दर्शन इच्छाओं से वैराग्य पर जोर देता है? योग, चरवाक, न्याय, मीमांसा? तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, योग। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हु इज नोन फॉर द वेल ऑफ इग्नोरेंस? अज्ञान का पर्दा किसके लिए जाना जाता है? कौन जाना जाता है? जॉन रॉल्स को, एमनुएल कांट को, जेरेमी बेथम, थॉमस हॉब्स, या इनमें से कोई नहीं, या एक से आगे से अधिक? याद रखना कि अज्ञान का पर्दा रॉल्स की अवधारणा है, जो कि निष्पक्ष न्याय की परिस्थितियों के लिए अनभिज्ञता की बात करती है। देखो, क्वेश्चन अगर एग्जाम में पास करने हैं, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। जितना भी रट्टा मार लो कोई फायदा नहीं हो जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। उसी के लिए हमने आपको 4000 क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे आप हर एक टॉपिक वाइज 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इतना कर ले तो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए आपको हर एक चीज़ हम लोग साथ में दे रहे हैं, जिसमें आपको 4000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बीपीएससी और स्टेट का कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, और झारखंड माध्यमिक आचार्य का आपको 4000 क्वेश्चन मिलेंगे फिलोसफी से। अगर इतना कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसको लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा। जितना आप डेली पैसे खा पी के खर्च चले आते हो, सेम उतने पैसे में आपको आपका भविष्य बन सकता है। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लगे पहुँचेंगे, कीप शेयरिंग।